श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जैत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीव वेप्सित राज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परं पुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरो दात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि शयामाङ्ग सुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषण प्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानंद विग्रह परंज्योति परंधाम पराकाशः परात्परः परेश पारग पारः सर्वदेवात्मक परः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं संपत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम स्तोत्रम्। सभी को जय श्री राम। और जीनी जी आपको बहुत धन्यवाद मेरा दिल प्रसन्न करने के लिए। तो हम छोटा सा ये करेंगे 15-20 मिनट का वाल्मीकि कृत रामायण अरण्य कांड का सर्ग 5 और 6। और हमने पिछली बार देखा था कि जो ऋषि थे, एक मिनट, हमने देखा था जो शरभंग ऋषि थे उन्होंने अग्नि प्रज्वलित करके और उसकी अग्नि में वो कूद गए, क्योंकि वो इच्छा से प्राण वो देते थे। और मैंने आपको एक बात भी बताई थी कि मेरे फादर ने भी इच्छा से अपना देह त्याग किया था। एक दिन पहले ही उन्होंने मुझसे बोला था कि अब वो मेरी इजाजत चाहते हैं जाने के लिए, और
और फिर वो अगले दिन मुझसे पूछ रहे थे कि ये तुम्हारा टीवी के कब-कब प्रोग्राम्स हैं और ये हैं, वो हैं। तो बिल्कुल जब मेरे टीवी के प्रोग्राम समाप्त हुए और अम, फिर उन्होंने अपना देह छोड़ा था। तो वो भी इच्छा मृत्यु, वो भी बहुत मेडिटेशन करते थे और उन्होंने ही मुझे काफ़ी बातें बताई थी कि जो है मेडिटेशन करने से काफ़ी शक्तियाँ आती हैं, लेकिन आप उनको अपने ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। तो हम पढ़ते हैं उसके आगे कि जो तेजस्वी शरभंग थे, उन्होंने अग्नि प्रज्वलित करके और जलती हुई अग्नि में कूद गए। पंचमः सर्गः, राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा। शरभंगे दिवं याते मुनि संगाः समागताः अभ्यगच्छन्त काकुत्स्थं रामं ज्वलित ज्वलित तेजसम। महर्षि शरभंग के दिवंगत होने पर दंड कारण्यवासी तपस्वी गण एकत्र होकर अग्नि के समान दैदीप्यमान श्री राम के पास आए। अभिगम्य च धर्मज्ञा रामं धर्मभृतां वरम ऊचुः परम धर्मज्ञ मृषि संगाः समाहिताः। धर्मात्मा ऋषियों का वह समूह धर्मधारियों में श्रेष्ठ श्री राम के पास आकर उनसे बोला, त्वमिक्ष्वाकुकुलस्यास्य पृथिवी व्याश्च महारथः प्रधानश्चासी नाथश्च देवानां मघवानिव। हे महारथी राम, जैसे देवताओं के राजा इंद्र हैं, उसी प्रकार आप इक्ष्वाकु वंश में प्रधान और पृथ्वी के स्वामी हैं। तो ये सारे तपस्वी गण आके उनसे ये बात कह रहे हैं श्री राम से। त्वमासाद्य महात्मानम धर्मज्ञम धर्मवत्सलम अर्थित्वान्नाथ वक्ष्यामस्तश्च नः क्षंतुर क्षंतुमर्हसि। आप जैसे महात्मा धर्मज्ञ एवं धर्मवत्सल राजा को प्राप्त कर हम लोग याचक बनकर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए इसके लिए आप क्षमा करेंगे। तो वो सारे ऋषिगण जो है वो श्री राम से कुछ अनुरोध करना चाहते थे। अर्धमस्तु महांस्ततात भवेत्तस्य महीपतेः यो हरेद बलिशं षड्भागम न च रक्षति पुत्रवत। हे तात, वह राजा महान पापी का वह राजा महान पाप का भागी होता है जो प्रजा से आय का छठा भाग कर के रूप में लेता है, परंतु प्रजा का पुत्रवत पालन नहीं करता। तो हमने पहले देखा था कि जब श्री राम भरत जी को समझा रहे थे कि जो है वो जब जो राजा होता है उसे प्रजा को अपने पुत्र के समान उसका पालन और रक्षण करना होता है। तो यहाँ पर तपस्वी लोग भी बता रहे हैं कि जो आय का छठा भाग जो है वो कर के रूप में राजा लेता है, तो उसको बदले में उनका रक्षण करना होता है। अगर वो उनका पुत्र के समान पालन नहीं करता तो उसको पाप में का भागी होता है ऐसा राजा। युञ्जानः स्वानिव प्राणान् प्राणैर्रिष्टान् सुतानिव नित्ययुक्तः सदा रक्षन् सर्वान् विषयवासिनः प्राप्नोति शाश्वतीं रामकीर्तिं च बहुवार्षिकीं ब्राह्मणः स्थानमासाद्य तत्र चापि महीयते। जो राजा सदा यत्नवान और सावधान रहकर अपने राज्य में रहने वाली संपूर्ण प्रजा को अपने पुत्र और प्राणों के समान तथा प्राणों से बढ़कर समझता हुआ रक्षा करता है, वह राजा इस संसार में बहुव्यापिनी स्थायी कीर्ति को प्राप्त करता है और अंतः काल में ब्रह्मलोक को पाकर वहां भी पूजित होता है। तो अब ऐसा राजा जो है वो जो कि अपनी प्रजा को प्राणों से अपने प्राणों को तुच्छ समझकर उनके प्राणों को महत्व देता है, तो वो बहुत कीर्ति को प्राप्त होता है और ब्रह्मलोक में जाकर भी पूजित होता है। यत करोति परम धर्मम मुनिर्मूल फलाशनः तत्र राजश्चतुर्भागः राजा प्रजा धर्मेण रक्षतः। जो राजा धर्म पूर्वक प्रजा की रक्षा करता है, उसे कंदमूल फल खाकर निर्वाह करने वाले मुनियों के पुण्य का चौथा भाग प्राप्त होता है। तो ऐसे राजा को जो है, जो मुनि जो तपस्वी हैं, जो वन में तप करते हैं, उनका जो पुण्य का चौथा भाग है, ऐसे राजा को प्राप्त हो जाएगा, जो कि प्रजा को अपने पुत्र से बढ़कर चाहेगा। सो अयम ब्राह्मण भूयिष्ठो वान प्रस्थ गणो महान त्वन्नाथो
अनाथवद्राम राक्षसेर बाध्यते भृशम। हे राम, आप जैसे रक्षक के होते हुए भी यह ब्राह्मण कुल वानप्रस्थियों का दल अनाथों के समान राक्षसों के द्वारा मारा जा रहा है। एहि पश्य शरीराणि मुनिनाम भवितात्मनाम भवितात्मनाम हतानाम राक्षसैर घोरैर बहुनाम बहुधा वने। हे राम, आप इधर आइए और उन आत्मदर्शी तपस्वियों के मृत शरीरों को देखिए जिनको राक्षसों ने भालों की नोक से छेद कर और तलवारों से काट कर मार डाला है। एवं वयं न मृषयामो विप्रकारं तपस्विनां क्रियमाणं वने घोरं रक्षोभिर्भीमकर्मभिः। इस घोर वन में भयंकर राक्षसों के द्वारा तपस्वियों पर जो घोर अत्याचार किए जा रहे हैं, अब वे कष्ट हमसे सहन नहीं होते। तो सारे तपस्वी मुनिगण जो हैं वो श्री राम से अनुरोध करते हैं कि देखिए कि ये कितने सारे जो मुनि हैं उनको राक्षसों ने यहाँ मार दिया है, इनके शवों को आप देखिए और ये हम कष्ट जो है हमसे सहन नहीं हो रहे हैं। ततस्वाम ततस्त्वां शरणार्थं च शरण्यं समुपस्थिताः परिपालय नो राम वध्यमानान्निशाचरैः। हे राम, आप शरणागत वत्सल है, अतः हम सब आपकी शरण में आए हैं। राक्षसों के द्वारा मारे जाने वाले हम लोगों की आप रक्षा करें। एतत् श्रुत्वा तु काकुत्स्थस्तापसानां तपस्विनाम् इदं प्रोवाच धर्मात्मा सर्वानेव तपस्विनः। कुकुस्थ कुल शिरोमणि धर्मात्मा राम उन तपस्वी मुनियों के ये वचन सुनकर उनसे बोले, नैवमहर्थ माम वक्तुमाज्ञप्यो अहम तपस्विनाम केवलेनात्मकारेण प्रवेशष्टव्यम वनम मया। आप लोगों का मुझसे प्रार्थना करना उचित नहीं। मुझे तो आप आज्ञा दें, क्योंकि मैं तो आप लोगों का आज्ञाकारी हूँ। मुझे तो आप अपने कार्य के लिए ही वन में आया हुआ समझें। तो श्री राम उनकी बातों से सुनकर बोले कि आप मुझसे विनती क्यों कर रहे हैं? ये तो आप मुझे आदेश दीजिए, मैं तो इसी काम के लिए वन में आया हूँ, इन राक्षसों को समाप्त करने। तपस्विनाम रणे शत्रून् हन्तुम् इच्छामि राक्षसान् पश्यन्तु वीर्यमृषयः सभ्रातुर्मे तपोधनाः। मैं तपस्वियों के शत्रु राक्षसों का युद्ध क्षेत्र में वध करना चाहता हूँ। हे तपोधन ऋषि लोगों, आप मेरे और मेरे भाई लक्ष्मण के पराक्रम को देखें। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग का चित्रण यूं किया है। निशिचर हीन करऊ मही भुज उठाई पन कीन्ह सकल मुनि के आश्रम ही जाई जाई सुख दीन्ह। दत्वा अभयं चापि तपोधनानां धर्मे धृतात्मा सह लक्ष्मणेन तपोधनश्चापि सभाज्यव्रतः सुतीक्ष्णमेवाभिजगाम वीरः। धर्म धुरंधर श्री राम ने उन तपस्वियों को अभय प्रदान किया। तदनंतर धैर्यशील वीर राम अपने भाई लक्ष्मण तथा उन महर्षियों के साथ सुतीक्ष्ण जी के आश्रम की ओर चले। तो अब उनको जो है वो ऋषि ने बोला था सुतीक्ष्ण जी के आश्रम में जाने के लिए, तो अब वो वहां पर चले गए और सारे मुनियों को उन्होंने प्रॉमिस कर दिया कि ये लक्ष्मण और राम दोनों मिलकर राक्षसों का सफाया कर देंगे। सुतीक्ष्ण के आश्रम में षष्ठः सर्गः। स गत्वा दूरं ध्वानं नदीस्ति तर्वा बहुदकाः ददर्शाश्रमेकान्ते चीरमाला परिष्कृतम्। शरभंग के आश्रम से बहुत दूर जाकर और मार्ग में अनेक गहरी नदियों को पार कर श्री राम ने एकांत स्थल में एक आश्रम देखा जो चारों ओर पुष्पमालाओं से अलंकृत था। तत्र सुतीक्ष्णम् आसीनं तपोवृद्धं भाषत रामो अहमस्मि भगवन् भवन्तम द्रष्टुम आगतः। आश्रम में तपोवृद्ध सुतीक्ष्ण को बैठे हुए देख श्री राम ने भगवान
श्री राम ने कहा, भगवन मेरा नाम राम है, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। स निरीक्ष्य ततो वीरम रामम धर्म भ्रताम वरम समाश्लिक्ष्य च बाहुभ्यामिदं वचनं ब्रवीत। धार्मिक श्रेष्ठ श्री राम को देखकर महर्षि सुतीक्ष्ण ने दोनों भुजाओं से आलिंगन करके कहा, स्वागतम खलु ते वीर राम धर्म भ्रताम वर आश्रमो अयम त्वया आक्रांतः सनाथ इव सांप्रतम। हे धर्मधारियों में श्रेष्ठ वीर राम, आपका स्वागत है। आपने अपने आगमन से अनाथ के समान इस आश्रम को सनाथ कर दिया। तो काफी गहरी नदियां और बहुत गहरे जो है वन में जाकर उन्होंने जो है एक सुतीक्ष्ण जी का आश्रम देखा, जहां उन्होंने उनका स्वागत किया श्री राम का। और प्रतीक्षमाण स्त्वामेव नारोहे अहम महायशः देवलोकमितो वीर देहम त्यक्त्वा महीतले। हे महायशस्वी राम, आपके दर्शन की अभिलाषा से मैंने इस पार्थिव शरीर और पृथ्वी को छोड़कर ब्रह्मलोक को प्रस्थान नहीं किया। तो वो भी तैयार बैठे थे अपना जो है शरीर छोड़ने के लिए, लेकिन वो वेट कर रहे थे श्री रामचंद्र जी का। अयमेवाश्रमो रामगुणवान् रम्यतामिह ततश्रुत्वा वचनं तस्य रामो वचनं ब्रवीत। हे राम, तुम इसी आश्रम में रहो, क्योंकि इस आश्रम में सब प्रकार की सुविधाएं हैं। उन महर्षि का ऐसा वचन सुनकर श्री राम ने कहा, एतस्मिन्नाश्रमे वासम चिरम तू न समर्थये तमेव मुक्त्वा वरदम रामः संध्यामुपागमत्। मैं इस आश्रम में बहुत दिनों तक रहना उचित नहीं समझता। उस ऋषि ने से इस प्रकार की बातें करते हुए श्री राम संध्या करने चले गए। ततः शुभम तापस भोज्यमन्नम स्वयं सुतीक्ष्णः पुरुषर्भभाभ्याम ताभ्याम सुसत्कृत्य ददौ महात्मा संध्यानिवृत्तौ रजनीमवेक्ष्य। जब श्री राम संध्योपासन कर चुके, तब महात्मा सुतीक्ष्ण ने सीता सहित राम लक्ष्मण को रात्रि में खाने योग्य पवित्र फल, मूल तथा अन्नादि सत्कार पूर्वक स्वयं लाकर दिए। रामस्तु सहसोमित्रीह सुतीक्ष्णेनाभिपूजितः परिणाम्य निशाम तत्र प्रभाते प्रत्यबुध्यत। सुतीक्ष्ण द्वारा सत्कृत हो सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम ने वह रात्रि उसी आश्रम में व्यतीत की और प्रभात होते ही जागे। तो भोजन वगैरह सबका इंतजाम जो है वो उन्होंने कर दिया। अम, किसने? जो सुतीक्ष्ण ऋषि थे उन्होंने। और सीता, रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी उस रात्र उसी आश्रम में रुके और सुबह होने पर वो जगे। उत्थाय तु यथा कालम राघवः सह सीतया उपास्पृश स्पृशत सुशीतेन जलेनोत्पलगंधिना। यथा समय गीता सहित भीतर से बिस्तर से उठकर श्री राम ने कमल गंध से युक्त शीतल जल से स्नान किया। अथ ते अग्नि सुरांश्चै वेदेहि राम लक्ष्मणौ काल्यम विधिवदभ्यचर्य तपस्वर तपस्वी शरण्ये वने। तदुपरांत उस तपोवन में यथा समय विधिवत श्री राम, लक्ष्मण और सीता ने ईश्वरोपासना और अग्निहोत्र किया। उदयंतम दिनकरम दृष्ट्वा विगत कल्मषाः सुतीक्ष्णम अभिगम्येदम क्षणम वचनम ब्रुवन। सूर्य को उदय होते हुए देखकर पुण्यात्मा राम और लक्ष्मण महर्षि सुतीक्ष्ण के पास जाकर नम्रता पूर्वक ये मधुर वचन बोले। सुखोषिताः स्म भगवंस्तया पूजयेन पूजिताः अविषह्यात् तपो यावत् सूर्यो नाति विराजते तावदिच्छामहे गन्तुमुत्युक्त्वा चरणौ मुनेः ववन्दे सहसौमित्रीः सीतया सह राघवः। भगवन, आप जैसे पूज्य व्यक्ति द्वारा सत्कृत होकर हम लोग सुखपूर्वक आपके आश्रम में रहे। जब तक सूर्य का ताप असह्य न हो,
तभी तक हम यहाँ से प्रस्थान कर देना चाहते हैं, आप हमें आज्ञा दीजिए। ऐसा कहकर तीनों ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। तो सुतीक्ष्ण ने पहले ये कहा था कि मतलब वो तो वेट कर रहे थे श्री राम का, वरना तो वो देह अपनी त्याग देते। और उन्होंने श्री राम से ये भी कहा था कि वो उनके आश्रम में दीर्घ काल तक रह सकते हैं, क्योंकि उनका आश्रम सब तरह से सब चीजें उपलब्ध हैं वहां पे। लेकिन श्री राम ने कहा कि वो यहाँ पर ठहरना ठीक नहीं समझते, और उन्होंने जो है एक ही दिन में उनसे सुबह ही सुबह बहुत तड़के आज्ञा मांगी कि वो वहां से चले जाएं, क्योंकि फिर जब सूर्य निकल आ जाएगा तो फिर बहुत तेज धूप हो जाती है। तो वो पहले ही सुबह जाना चाहते थे। तो तीनों ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। तौ संस्पृशन्तौ चरणावुत्थाप्य मुनिपुङ्गवः गाढमलिकञ्ज्ञ सस्नेहमिदं वचनं ब्रवीत। मुनि श्रेष्ठ सुतीक्ष्ण ने प्रणाम करते हुए राम लक्ष्मण को उठाकर उनका गाढ़ आलिंगन किया और स्नेह पूरित पूरित ये वचन कहे। अरिष्टम गच्छ पंथानम राम सौमित्रिणा सह सीतया चानया सार्धम छाया ये वानुवृत्तया। हे राम, आप छाया के समान आपका अनुगमन करने वाली सीता और लक्ष्मण के साथ सुखपूर्वक यात्रा करो। तो वहां से वो चले गए। यहीं पर हम स्टॉप करते हैं, और फिर हम कल देखेंगे कि आगे क्या हुआ। जब वो सुतीक्ष्ण जी के आश्रम से निकले तो तब क्या हुआ। जब मैं इसे पढ़ती हूँ तो लगता है अभी खत्म ना करूं, अभी तो खाली 20 ही मिनट हुए हैं, इसे पढ़ती चली जाऊं। एनीवेज़, तो मैं जो है एक इनवाइट दे देती हूँ कि कोई मेरे से बैक में बातचीत करना चाहे। नहीं तो मैं यही कहूँगी कि आज एक गुड न्यूज़ भी है कि जो लोग ये जो हमारे बालाजी टेलीफ़िल्म्स में जो खराब-खराब चीज़ें दिखाते थे, हिंदू वीमेन को जो है वो बुरे-बुरे कर्म करते हुए दिखाते थे, विष पिलाना और षड्यंत्र रचना इत्यादि। तो उनका आज जो है वो इस पृथ्वी का बोझ कम हो गया है। तो इस बात की प्रसन्नता है। और आप लोगों को मैं लास्ट में यही बातें कहूँगी कि हलाल और बॉलीवुड का बहिष्कार करें। जो ग्रीन डॉट लगा होता है वो वेजिटेरियन के लिए नहीं है, क्योंकि मैंने ये भी पाया कि वो भी हलाल का एक है। वो खाली जो है प्लेन्स में जो ग्रीन डॉट होता है शायद वो वेजिटेरियन का सूचक होता है, पर जो पैकेट्स में है वो मैंने देखा है हलाल कंपनी वाले भी ग्रीन डॉट लगा देते हैं, और कहीं पर भी ग्रीन डॉट जो बाकी वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं उनमें नहीं लगे हुए हैं। तो ये फिर जो है आप देख-देख के पैकेट खरीदें, क्योंकि ये सारे फंड्स जो हैं हम ही को फोड़ने के काम आते हैं। और जो है आपको सनातनियों को ही एम्प्लॉयमेंट देना है, सनातनी बेबी-सिटर्स ही रखने हैं, और महँगी और दूर जाके सब्ज़ी भी सनातनियों से ही खरीदनी है, और इनकी स्ट्रैटेजी अपनानी है। वो सारे काम करने हैं जो ये लोग करते हैं, अपनी छतों पर वही सेल्फ डिफेंस की चीज़ें एकत्र करके रखनी है। अपने घरों में, अपने पर्सन में, अपने पर्स में, सब जगह वो सब चीज़ें आप रखिए जो ये लोग रखते हैं, और सुरक्षित रहिए और अकेले ना निकलिए। जय हिंदू राष्ट्र। और मैं एक ये भी दे देती हूँ, अगर किसी को मेरे से बैक में बातचीत करनी है तो मैंने एक लिंक दे दिया है। और 7:30 बजे हमारी सनातन सभा है, जो हमारी वीकली सभा होती है, जहाँ हम सारे सनातनी इकट्ठे होकर अपने-अपने विचार रखते हैं। तो अभी ना जो इस्लामिक वो है बॉडी है, उसने इस बात पर विरोध किया है कि हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन क्यों है, उसका नाम जो है इंडियन अमेरिकन होना चाहिए, हिंदू क्यों क्यों आप दे रहे हैं। तो इसी पर मैंने आज का टॉपिक रखा है, हिंदुओं का अस्तित्व। ये नहीं चाहते कि हिंदुओं का अस्तित्व रहे, हिंदू हिंदू ना कहलाए जाएं, बल्कि वो इंडियन कहलाए जाएं। क्योंकि वो इंडियन में मुसलमान भी आ जाते हैं, और वो नहीं चाहते कि हिंदू अलग से जो है अपना नाम, अपना जो है अस्तित्व रखें। तो इसलिए, तो इसी बात पर हम 7:30 बजे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंदू राष्ट्र।